नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लिखने पर सिर्फ कहानी कविता वाले लिखने पर नहीं, बल्कि लिखना एक जरिया खुद को समझने का, खुद को बेहतर बनाने का। हमारे पास गिली बोल्टन की किताब है राइट योरसेल्फ। इसके कुछ अंश हैं। इसमें 25 साल का अनुभव और शोध है। तो आज हम यही देखेंगे इन स्रोतों से कि भाई ये जो लिखना है, चाहे कितना भी साधारण क्यों न हो, कैसे ये आत्म खोज में मदद करता है, मुश्किलों से उभरने में और निजी विकास में भी। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बहुत अहम बात है। लोग अक्सर लिखना सुनते ही थोड़ा हिचक जाते हैं। हाँ। वो सोचते हैं ये तो कोई खास हुनर वालों का काम है। हाँ, लगता है कि लेखक ही लिख सकते हैं। वही, लेकिन ये स्रोत बताते हैं कि लिखना असल में अपने आप से बात करने जैसा है। अपने अंदर की वो परतें खोलना जहां हम शायद रोज की दौड़ भाग में पहुंच ही नहीं पाते। हाँ। वो चाहे डायरी लिखना हो या कोई छोटी सी कविता या ब्लॉग पोस्ट, ये सब पर्सनल ग्रोथ के टूल बन सकते हैं। एक बात जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी वो रिकॉर्ड शब्द वाली। हम तो समझते हैं दर्ज करना, लेकिन इसका जो मूल मतलब है लैटिन में दिल के करीब वापस लाना, रिकॉर्डस। वाह, ये तो कमाल है। हाँ है ना, ये पूरी बात को एक अलग नजरिए से दिखाता है। और आपने वो सीमा सिनी की बाल्टी वाली मिसाल बताई थी, वो क्या थी? हाँ, वो बहुत खूबसूरत उपमा है। वो कहते हैं कि लिखना है जैसे अपने अंदर के गहरे कुएं में बाल्टी डालना। हाँ। और इस कोशिश में हम अक्सर उन सच्चाइयों तक, उन यादों तक, उस समझ तक पहुंच जाते हैं जो शायद ऊपर ऊपर तैरती भी न दिखें। एक तरह से अपने अंदर के छिपे खजाने को निकालना। वाह, अपने अंदर झांकना। और इसके लिए कोई खास लेखक होने की जरूरत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो कमाल की बात है। स्रोत बताते हैं कि बहुत ही सरल से अभ्यास भी बहुत असरदार हो सकते हैं। जैसे सोचिए, बचपन का कोई खिलौना था आपका पसंदीदा, उसके बारे में बस कुछ लाइनें लिख दी। अच्छा। या फिर उन चीजों की लिस्ट बनाना जिनसे आपको सुकून मिलता है, छोटी छोटी चीजें। यहाँ तक कि अक्रॉस्टिक कविताएं होती है ना, जिसमें किसी शब्द के हर अक्षर से एक लाइन शुरू करते हैं। हाँ, अक्रॉस्टिक। वो भी जो थोड़ी बंधी हुई लगती हैं, वो भी रचनात्मकता जगा सकती हैं। ये दिलचस्प है। कभी कभी थोड़ी बंदिश या नियम वो रचनात्मकता को बाहर लाने में मदद करते हैं, ऐसा? हाँ, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि जब कुछ नियम होते हैं ना, तो हमें हर छोटी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ता। वो एक ढांचा देते हैं, फिर उस ढांचे के अंदर हम ज्यादा आजादी से खेल सकते हैं। दिमाग से थोड़ा बोझ हट जाता है। अच्छा, किताब में कुछ कहानियां भी हैं शायद, जहां लिखने से लोगों को मुश्किल भावनाओं से निकलने में मदद मिली? कुछ उदाहरण है? हाँ, कई हैं, और बहुत असरदार कहानियां हैं। एक किशोर था, कैंसर से जूझ रहा था। उसने अपनी फीलिंग्स को एक कविता में लिखा। एट स्कूल नाम था शायद। पहले तो वो बहुत हिचकिचा रहा था किसी को दिखाने में, लेकिन जब उसने हिम्मत करके शेयर किया ना, तो उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, अपने अतीत से मुक्ति मिली हो। एक और कहानी है एडम की, द ड्रैगन्स एग। उसने प्यार और बिछड़ने जैसी जो उलझी हुई भावनाएं थी ना, उनको समझने के लिए काल्पनिक कहानी लिखी। उस कहानी के जरिए वो उन एहसासों को जी पाया और संभाल पाया। ये तो बहुत गहरा है। ये तो हुआ व्यक्तिगत स्तर पर क्या इसका इस्तेमाल थेरेपी वगैरह में भी होता है, समूहों में? हाँ, बिल्कुल होता है। स्रोत बताते हैं कि थेरेपी में तो काफी इस्तेमाल होता है। एक टेक्निक है ऐसे खत लिखना जो कभी भेजने नहीं है। एक महिला थी लिन, उसने इस तरीके से अपने परिवार के जो उलझे हुए रिश्ते थे ना, उनको समझने की कोशिश की। बस उन बातों को लिख देने से, बिना किसी डर के कि कोई पढ़ेगा या जज करेगा, उससे उसे बहुत स्पष्टता मिली। अच्छा, बिना भेजे जाने वाले खत। हाँ, और ये सिर्फ थेरेपी रूम तक नहीं है। जैसे शरणार्थी हैं या कैदी हैं, इन समूहों के लिए भी ये अपनी आवाज ढूंढने का, अपने अनुभवों को प्रोसेस करने का एक जरिया है। एक ग्रुप का जिक्र है राइट टू लाइफ। वो शरण चाहने वालों के साथ काम करते हैं। हाँ। पता है वो सेशन कैसे शुरू करते हैं? कैसे? साथ में खाना खाकर, ताकि एक सुरक्षित भरोसे का माहौल बने पहले, फिर लोग खुलकर लिख पाते हैं, शेयर कर पाते हैं। ये बहुत जरूरी बात है, सुरक्षित माहौल। अच्छा, एक सवाल और। हाँ। क्या ये भी सच है कि सिर्फ लिखने से, चाहे कोई पढ़े भी ना, हाँ, हमारी सेहत पर भी असर पड़ सकता है, फिजिकल हेल्थ पर? हाँ, ये शायद सबसे हैरान करने वाली बात है, और रिसर्च यही कहती है। जेम्स पेनाबेकर का काम है इस पर काफी।
उन्होंने पाया कि जब लोग अपनी बहुत गहरी उथल-पुथल वाली भावनाएं या मुश्किल अनुभव बस लिखते हैं सिर्फ अपने लिए, तो उनके शारीरिक लक्षणों में कमी आती है, दर्द कम होता है, नींद बेहतर होती है, यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता देखा गया है। कमाल है। ये तो सिर्फ दिमागी नहीं, जिस्मानी फायदा भी है। ऐसा क्यों होता होगा? क्या वजह हो सकती है? शायद इसलिए क्योंकि जब हम उन गहरे जज्बातों को शब्दों में उतारते हैं ना, तो हम उन्हें अंदर दबाए रखने के बजाय बाहर निकाल देते हैं। ये एक तरह की कह सकते हैं भावनात्मक रिहाई है, इमोशनल रिलीज। तनाव कम होता है और शायद हम उन भावनाओं को थोड़ी दूरी से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। वो जो आज़ादी मिलती है ना खुद को पूरी तरह कहने की, बिना किसी रोक टोक के, वो शायद हमें रोजमर्रा में नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि लिखना एक बहुत ही आसान, निजी पर बहुत शक्तिशाली औजार है, खुद को जानने का, समझने का और शायद खुद को ठीक करने का भी। ये सिर्फ शब्द लिखना नहीं, बल्कि अपने अंदर की गहराइयों से जुड़ना है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते किताब में मैरियन विलियमसन का एक बहुत जबरदस्त कोट है, सोचने पर मजबूर करता है। वो कहती हैं, हमारा सबसे गहरा डर ये नहीं है कि हम कमजोर हैं, हमारा सबसे गहरा डर ये है कि हम बेहद शक्तिशाली हैं। ये हमारा प्रकाश है, हमारा अंधकार नहीं, जो हमें सबसे ज्यादा डराता है। तो ये एक विचार है सोचने के लिए, क्या लिखना हमें अपने उस अंदर के प्रकाश को, उस शक्ति को पहचानने में और उसे बिना डरे चमकने देने में मदद करता है। इस पे जरूर सोचिएगा।